नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक टॉक क्लासेस पे। हिंदी के 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आए हैं, कई बार पूछे गए हैं और आने की संभावना है। उनके 100 सवालों को 2 सीरीज में ख़त्म करना है। एक सीरीज हो चुकी है, अगर न देखे हो तो पहला पार्ट देख लीजिए, दूसरा पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। ट्रिक टॉक क्लासेस यहाँ पर सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी और यूएसआई की तैयारी होती है। हर कन्फ्यूज़न होगी दूर, क्योंकि यहाँ ट्रिक मिलेगी भरपूर। अगर लिंक ना मिल रहा हो यूट्यूब पे तो आप इस नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके लिंक ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अमावस्या का विलोम क्या है। अमावस्या का विलोम क्या है? तो अमावस्या का जो विलोम है वो है आपका पूर्णिमा। ठीक है। शुक्ल का विलोम क्या है? शुक्ल का विलोम है कृष्ण। ठीक। शुक्ल पक्ष होता है, उसका विलोम है कृष्ण पक्ष। और अमावस्या का विलोम क्या है? पूर्णिमा। प्रदोष क्या होता है जान लीजिए। माह की त्रयोदशी तिथि में सायकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। ठीक है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के राधा भवन में इस नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तवन करते हैं। ठीक है। अंतरंग, अंतरंग का विलोम क्या है? अंतरंग यानी कि इनर, अंदर का। ठीक है। तो इसका जाहिर सी बात है क्या होगा? बहिरंग होगा अंतरंग का, बहिरंग। ठीक है। यानी कि जैसे होता है ना निजी चीज़ें, पर्सनल, अभिन्न, आंतरिक, आपसी, करीबी, अंदरूनी, आत्मीय, अत्यंत निकट का, शरीर का आंतरिक भाग, ये इसके पर्यायवाची हैं। अभियांतर क्या होता है? वस्तु का भीतरी भाग। ठीक है। वस्तु का भीतरी भाग। तरंग क्या होती है? पानी की लहर या हिडोर। और अनंतर, अनंतर क्या होता है? जैसे कि तुरंत बाद, कहते हैं ना कि कोई काम अभी तुरंत इसके बाद, तो है ना, तुरंत बाद, पीछे, ये होता है अनंतर का मतलब। क्वेश्चन नंबर 54 है, अधोगामी का विलोम क्या है? तो अधोगामी का विलोम क्या है? ऊर्ध्वगामी है। अधोगामी का मतलब होता है नीचे जाने वाला और ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर की तरफ जाने वाला। अनुकूल का विलोम जाहिर सी बात है प्रतिकूल सबको पता होगा, लेकिन क्वेश्चन ये आया है एग्जाम में कई बार। अनंत का विलोम क्या होगा? अनंत का विलोम होगा आपका अंत। अनंत यानी कि जिसका कभी अंत ना हो, और अंत यानी, तो इसका विलोम क्या होगा? अंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अगम का विलोम क्या है? अगम का विलोम है सुगम। ठीक। आवर्त का विलोम क्या होगा? तो आवर्त का विलोम है अनावर्त। आवर्त का मतलब होता है जो किसी वस्तु आय से ढका हुआ हो, और अनावर्त का मतलब होता है जो किसी से ढका ना हो, अनावृत। आशा जीवन में प्रकाश का संचार करती है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम बताइए। तो आशा का विलोम क्या होगा? जाहिर सी बात है आशा का विलोम निराशा है। आगत का विलोम क्या होगा? आगत मतलब आया हुआ, उपस्थित, घटित, प्राप्त, आने वाला समय, भविष्य, तो इसका विलोम क्या होगा? अनागत। आमिष का विलोम क्या होगा? तो आमिष का मतलब होता है व्यापार, काम आदि में होने वाला मुनाफा, तो इसका जो विलोम होगा वो होगा निरामिष। कुछ पाने की इच्छा या चाह जो प्राय अनुचित मानी जाती है। ठीक। हमें सभी का आदर करना चाहिए, तो आदर का क्या है विलोम? निरादर। आदि का विलोम क्या है? तो आदि का विलोम है आरंभ या शुरुआत। ठीक है। तो आदि का विलोम क्या होगा? अंत होगा। आदि का मतलब शुरुआत। आर्द्र का विलोम क्या होगा? तो आर्द्र यानी कि नमी, नमी का विलोम क्या होगा? शुष्क यानी कि सूखा। आचार का विलोम क्या होगा? आचार का विलोम होगा अनाचार। आवेशित का विलोम अनावेशित। आवेशित यानी कि जैसे होता नहीं, कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन आवेशित है, ऋणावेशित है, धनावेशित है ना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो उसी का विलोम क्या होगा? अनावेशित। आह्वान का विलोम क्या है? आह्वान का मतलब बुलाना, निमंत्रण देना, मंत्रोच्चारण करके देवताओं को बुलाना, तो इसका विलोम क्या होगा? विसर्जन। जैसे हम लोग अभी दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, तो आप लोग देख रहे होंगे जब मूर्ति बैठाई जाती है तो माता जी की, तो हम लोग उसको आह्वान करते हैं। क्या करते हैं? आह्वान करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। तो आह्वान का विलोम क्या हुआ? विसर्जन हो गया। आसक्त का विलोम क्या है? आसक्त का विलोम होगा विरक्त। आकाश का, आकाश का विलोम सबको पता होगा, आकाश पाताल। आवरण का विलोम क्या है? आवरण यानी कि ढका हुआ, तो इसका विलोम होगा अनावरण, ढकना। अवज्ञा का विलोम क्या होता है? आज्ञा। आकलन शब्द का विलोम क्या है? तो आकलन का मतलब क्या होता है? आकलन का अर्थ होता है किसी घटना या विषय के मूल कारणों को जानना, पता लगाना, असेसमेंट, किसी आधार पर अनुमान लगाने का कार्य, तो इसका विलोम होगा आकलन का विकलन। आत्मा का विलोम क्या होगा? परमात्मा। आगामी का विलोम, आगामी का मतलब क्या होता है? आने वाला, भविष्य में आने वाला, तो इसका विगत का विलोम क्या होता है? बीता हुआ, विगत दिन, तो इसका क्या होगा विलोम? विगत होगा, बी। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। आध्यात्मिक का विलोम क्या है? सांसारिक। आध्यात्मिक मतलब जो भविष्य भक्ति में डूबा रहे, और सांसारिक मतलब जो सांसारिक मजे ले रहा है।
आलोक का विलोम क्या है? आलोक का विलोम है तिमिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये आलोक का विलोम। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, रोशनी, और तिमिर का मतलब अंधेरा, अंधकार। आवर्तक का विलोम है विवर्तक। आवर्तक का मतलब होता है मार्ग और रास्ता, ठीक। तो इसका विलोम क्या है? इसका विलोम है विवर्तक है। आहूत, वही मैंने कहा ना, आहूत यानी बुलाना, तो इसका विलोम क्या होगा? अनाहूत, ना बुलाना। आरोह का विलोम क्या है? आरोह का अवरोह, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आकर्षण का विलोम क्या है? तो आकर्षण का विलोम है विकर्षण। आकर्षण यानी अट्रैक्ट होना, विकर्षण मतलब डिस्ट्रैक्ट होना। अभ्यंतर यानी कि अंदर होने वाला, अंदरी भीरी अभ्यंतर है, और इसका विलोम क्या होगा? बाह्य। अभ्यंतर प्रत्यय आपने पढ़ा होगा संस्कृत में। आस्तिक का विलोम जाहिर सी बात है नास्तिक। आदान का विलोम क्या होगा? आदान का विलोम क्या होगा? आदान का विलोम होगा प्रदान। आदान प्रदान सुने हैं ना, तो आदान का विलोम क्या होगा? प्रदान होगा। इति कल बताया था इसके पहले क्लास में, इति का मतलब समाप्त, ठीक है। और अथ का मतलब शुरू, तो इति का विलोम क्या होगा? अथ श्री महाभारत कथा। तो अथ मतलब शुरू। इहलोक मतलब ये लोक, तो इसका क्या होगा? परलोक यानी कि परलोक, दूसरा लोक। इप्सिस इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इप्सिस का मतलब होता है इप्सा या इच्छा की गई हो, अभिलाषित, चाहा हुआ। तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा अनिप्सित। उथला शब्द का विलोम क्या होगा? गहरा। उथला मतलब जो छिछला होता है, कम गहरा होता है ना, ओछा, तो इसका क्या होगा? गहरा। उद्दत का विलोम क्या होगा? उद्दत का विलोम विनम्र। उद्दत का मतलब होता है अक्खड़, अवनीत, जिसके जो क्या कहते हैं, बहुत खड़ूस टाइप का हो, है ना, तो अक्खड़ होता है। और इसका विलोम क्या होगा? जो विनम्र हो, ठीक है। तो इसका विलोम क्या होगा? विनम्र। उद्दत का विलोम विनीत भी होता है और विनम्र भी होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या? उत्कृष्ट मतलब अच्छा, इसका विलोम क्या होगा? निकृष्ट, बहुत नीच, ठीक है। और कृपण का विलोम क्या होगा? कृपण यानी क्या होता है? कंजूस, ठीक। उदार मतलब जो दानवान दे दे, तो कृपण मतलब होता है कंजूस। उक्त का विलोम क्या होता है? उक्त का विलोम अनुरुक्त। उक्त का विलोम अनुरुक्त होता है। उक्त का मतलब कहा गया, किसी के द्वारा, कोई कहते नहीं कि उनकी ये उक्ति उनके द्वारा कही गई, तो उसका विलोम होता है अनुरुक्त। उपार्जित का विलोम क्या है? उपार्जित का अर्थ होता है कमाया हुआ, पैदा किया हुआ, तो इसका विलोम होगा अनुपार्जित, जो कमाया हुआ ना हो। नए का विलोम क्या होगा? नए का पुराना होगा। उसका उत्तरीय, उस पर बहुत जच रहा था। उत्तरीय का मतलब क्या होता है? उत्तरीय का मतलब होता है दुपट्टा, ओढ़नी, ऊपर पहनने का कपड़ा, ये होता है उत्तरीय। तो इसका विलोम क्या होगा? अधोवस्त्र, ठीक है, अधोवस्त्र होगा। उत्थान का विलोम क्या होगा? उत्थान का विलोम होगा पतन, ठीक। तो ये 100 क्वेश्चन थे विलोम के, मैंने करा दिए। फिर पुराना दूसरा वीडियो भी देख लीजिएगा इसका, ना देखे हो। 100 के 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर 100% इससे आएगा, क्योंकि हर बार यही विलोम शब्द मैंने देखे बार बार आते हैं, ठीक है। तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, हिस्ट्री की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, आधुनिक भारत की, पुर्तगालियों के आने से लेकर के पूरा इतिहास बहुत ही ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।